संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम ना। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, निस्वरूप का ज्ञान, जगत का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोक परलोक का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। कितने लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, कितने लोगों को तो गहरी नींद नहीं आती, कितने लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती और कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई। बड़ी समस्या हो गई, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, नींद नहीं आती है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो आप समझ जाओगे जगत नाशवान है, परिवार बिछुड़ने वाला है। ये धन दौलत आज हमारी है कल और की हो जाएगी। ये पद अधिकार सब क्षणभंगुर है। ये दुनिया का खेल सब टेम्परेरी है। क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर हम जाएंगे। मुट्ठी बांध सभी आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो भी मिला है इसी संसार में मिला है, जो भी खोया है यहीं पर खोया है, जो भी पाया है यहीं पर पाया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। क्या तुम्हारा है जिसके लिए तुम रो रहे हो। क्या ऐसा तुमने पाया है जो खोने वाला नहीं है। ये तुम्हारा शरीर भी एक दिन मृतक होने वाला है। कबीर साहब बहुत मजे की बात कहते, ये न जाने हमहू मर जेबे, टका दिस बिढ़े और लई खाइबे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए, उनके लिए तुम रो रहे हो, लेकिन ये भी तो जान लो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे। तो तुम्हारे लिए कौन रोएगा। और रोने से भी क्या होगा। जब मनुष्य मर जाता है उसके पीछे कितने लोग उसकी लाश पकड़कर रोते हैं, लेकिन रोने से भी क्या होता है। क्योंकि लाश तो लाश है, वो सुनती नहीं, समझती नहीं। और सुनने समझने वाला जो पंछी था, आत्मा पंछी, वो शरीर छोड़कर चला गया है। समझना बात को। वो आत्मा पंछी रूपेश शरीर छोड़कर चला गया और शरीर ये लाश पड़ा है और लाश को पकड़ के रो रहे हो, छाती कूट रहे हो, पीट रहे हो, आहा हा 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 ओ हो, और कह भी रहे हो कि दादाजी थे तो सब्जी बाजार से लाते थे, अब कौन सब्जी लाएगा रे।
तो पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है कि अब सब्जी मैं ले आऊंगा रे। ये रोना धोना। और किसी की मृत्यु में महिलाएं बहुत रोती है, स्त्रियां ऐसे अंदाज में रोती है, इनके तरीके से तो कोई पुरुष रो ही नहीं सकता। एक सेंटेंस लंबा कुछ बोलती है, उसके बाद पूरा अध्याय खत्म हो जाता, तब फिर रोती है। फिर दूसरा सेंटेंस बोलती है, उसके बाद फिर रोती है। और ऐसे रोती है कि पुरुष भी देखता है इनको रोते हुए तो उसका भी धैर्य टूटने लग जाता है। बहुत रोना धोना। आखिर ये इतने दिन सत्संग सुनने का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? ये सत्संग के ज्ञान को उसी परिस्थिति में प्रयोग कीजिए। साहिब बंदगी बोली। बाराबंकी जिले में किसी भक्त की मृत्यु हुई तो उसके मृत्यु संस्कार में मुझे जाने का मौका मिला। श्याम मनोहर वर्मा नाम था, बहुत प्रेम था, तो पास में कार्यक्रम था तो मैं गया। तो अंदर जब लाश के पास पहुंचा, मैं था, मेरा गुरु भी था, तो सब इतने जोर से रोने लगे। तो मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ इनको समझाओ, ज्ञान दो। तो मेरे गुरुदेव का भी गला भर गया, उनकी भी आंखें डबडबा गईं। महिलाओं का बेतहासा रोना, हमारे गुरु का भी धैर्य टूट गया और मेरी भी हिम्मत टूट गई, कैसे समझाऊं। दोनों बाहर निकल कर आ गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि दोबारा चलो, लाश के पास खड़े होकर जो रो रहे उनको समझाओ। गुरु बोला, मेरे बस की बात नहीं। तो हमने कहा, तो किसके बस की बात है? बोले, तुम जाओ। मैंने कहा, मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं। बोले, ज्ञान हो ना हो तुम थोड़ा संभल सकते हो। मेरा दिल सब करुणा से भर गया। तो गुरु तो कमरे में बैठ गया, फिर मुझे भेजा, मैं गया। महिलाओं की करुणा विगलित रुदन को सुन करके मेरा मन भी उस दुख से प्रभावित हो जाता था। कौन है पत्थर का जो प्रभावित नहीं होगा? सब हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत किया और उनको समझाना शुरू किया। और मैंने एक उदाहरण दिया, कि माता लोग, जो तुम सब इतना रो रही हो, तुम्हारे रोने से इनकी आत्मा की सद्गति रुक जाएगी। रोना तो उसके लिए चाहिए जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, क्योंकि उसकी आत्मा नरक जा रही है। लेकिन जिसने जिंदगी भर पुण्य किया है, दान किया है, तपस्या किया है, साधना किया है, साधु संत का प्रवचन सुना, सत्संग सुना, भक्ति किया, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए शुभ कामना करना चाहिए कि आपकी सद्गति जल्दी हो। क्या रो रो करके इनको नरक में ढकेलना चाहती हो तुम लोग? तो महिलाएं सब चुप हो गई। हमने कहा, बिल्कुल मत रोना। जब गुरुजी आ गए फिर भी तुम रो रही हो, इतना इस भक्त को ज्ञान था। अभिमन्यु कृष्ण भगवान का भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, अर्जुन का पुत्र था। महाभारत युद्ध के शुभारंभ में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का भांजा मरा पड़ा हुआ है और मरे हुए अभिमन्यु के लाश में जयद्रथ लात मारता है। कुछ लोग जिंदा को नहीं मार पाते तो मुर्दा के भी मार देते हैं। मूर्ख बहुत है संसार में, अंदर की गुस्सा निकाल देते हैं कि अब ठोक दूंगा थोड़ा। लेकिन मरे को मारना, मरे को मारने वाला वो जिंदा रहते हुए भी वो पहले ही मर चुका है। इतनी अकल नहीं है कि उस मरे को मार रहे हो।
अर्जुन का मन मोह में विचलित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं सूर्यास्त से होने से पहले पहले चिता में जलकर मर जाऊंगा यदि जयद्रथ से बदला ना ले लिया। मेरे बेटे को लात मारा है, लात मारने का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता है, इसलिए याद रखना, लात जान समझकर चलाना। विभीषण ने लात मारा, विभीषण को लात मारा था रावण ने, तो रावण जान से मारा गया था विभीषण के ही कारण से। ये लात की मार जान को खत्म कर सकती है। और जयद्रथ ने लात मारा था मन्नु की लाश में, तो जयद्रथ की भी शाम तक लाश हो गई थी। विष्णु भगवान को लात मारा था भृगु जी ने, आज तक भृगु जी की पूजा संसार में नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी को लात लग जाती है चलते समय, रास्ता निकलते समय, तो उसके पैर छू करके वो पश्चाताप कर लेता है कि माफ करना, आपकी लात लग गई, और इस पाप से छुटकारा पा जाता है। माताओं बहनों के तो कभी लात मत मारना। माताओं बहनों को इन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। और माताओं बहनों से मैं कहूँगा, तुम अपने को एक साधारण नारी मत समझो। तुम नारी के रूप में नारायणी हो, रंभा हो, गृह लक्ष्मी हो, तुम घर की शोभा हो, तुम जगदम्बा हो, पूरे जगत को जन्म देने वाली तुम नारी हो। तुम साधारण महिला नहीं हो। ऐसा वैसा व्यवहार भी मत करना, कुसंगत में पड़ करके गालियाँ भी मत बकना, उल्टा पलटा चाल चलन भी मत करना। अपना आचरण ऐसा बनाना कि आपके अंदर देवी का दर्शन होना चाहिए और आपका सम्मान 10 गुना बढ़ना चाहिए। जब कोई नारी अपने पति को गाली देती है तो उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। पति तुम्हारा सम्माननीय होता है, उसको गाली कभी मत देना। पति से बात भी मत लड़ाना। पति के पैर छूना सुबह शाम और कहना कि पति देव तुम्हारी वजह से ही मेरा सुहाग है, माथे पर सिंदूर है, हाथों में चूड़ियाँ खनकती है, पाँवों में पायल बजती है, अंगुलियों में अंगूठी दमकती है, ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। इसलिए पति का आदर करने वाली नारी स्वयं आदर के योग्य हो जाती है।